बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को आसान से आसान तरीके से सी प्लस प्लस को समझा सकूं। तो फॉर एग्जांपल मैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं तो सिंपल मैंने कंट्रोल एन प्लस करना है, या यहाँ से आके आप न्यू पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं जिस तरह कंट्रोल एन प्रेस कर लिया तो मुझे पहले से ये प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव्स है और मेन फंक्शन है, नेम स्पेस टीडीज, ये पहले से मौजूद थे। तो ये मैं आपको बाद में बताता चलता हूँ कि ये किस तरह पहले से मौजूद थे। इसको मैंने इंसर्ट किया। मैं जो नई टेप खोलूँगा कंट्रोल इन से तो ये पहले से मौजूद रहेगा यहाँ पे। अभी मैं स्क्रीन को फॉर एग्जांपल डिवाइड करता हूँ तो कंट्रोल एम को प्रेस करके मैंने स्क्रीन को डिवाइड कर लिया। तो मतलब मेरा ये था डिवाइड करने का कि दोनों जगह पे ये चीज़ें पहले से आ गई है। अब मैं आता हूँ अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे। तो जिस तरह आपको पता है कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, मतलब ये लाइब्रेरी आप ऊपर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसको लाइब्रेरी भी कहते हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ताकि नीचे आप जो प्रोग्राम या जो कोड लिख रहे हो वो काम कर सके। मतलब आपने ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ना दी हो और नीचे आप काम कर रहे हो, मतलब आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो, मतलब जो मैथ्स के फंक्शन जिस तरह होते हैं, तो आपका नीचे प्रोग्राम ठीक भी होगा, लेकिन अगर आपने ऊपर डायरेक्टिव्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं दी होगी तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पहले से मौजूद होता है इनपुट और आई फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ओ फॉर आउटपुट एंड स्ट्रीम इज, जिस तरह हम मिसाल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम जिस तरह नदी होती है जिसमें फ्लो ऑफ वाटर होता है, मतलब सेम इज दिस लाइक डेट फ्लो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेटा, एंड सेम नेम स्पेस std is a functionality that give a reference to the names, and end main एक फंक्शन होता है जो सब प्रोग्राम में ज़रूर होगा, मतलब एक फंक्शन तो एक प्रोग्राम में ज़रूर होगा, और इसके लिए हम एंड मेन पहले से लिख लेते हैं, क्योंकि एंड मेन सी प्लस प्लस का एक मेन फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह फिर आगे हम जाके फंक्शन भी समझेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट है तो मतलब जो बिल्कुल बिगनर्स है उनको पता नहीं होता मतलब कि फंक्शन क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल उस पर जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर करनी होगी, तब हम वहाँ पे जाके सीख सकेंगे। और इस कोर्स में मैं आपको सी प्लस प्लस के बेसिक्स, उसके एडवांस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक और उसका एडवांस और डेटा स्ट्रक्चर समझाऊंगा। इसका पूरा एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइम ज़ाय किए बगैर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम लेता हूँ। आप लोगों ने भी इस तरह देखा होगा, C8 हेलो वर्ल्ड। ओके, ये मैंने लिख लिया। मतलब मतलब मेरा यह था कि ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया, लेकिन अगर मैंने ऊपर ये डायरेक्टिव ना दी हो तो ये नीचे काम नहीं करेगा, ये मुझे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो मैंने दिया है तो ये ज़रूर प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड मुझे, क्योंकि कंप्यूटर को आप सही चीज़ देते हो तो आपको गलत रिजल्ट कभी नहीं देगा, लेकिन आप गलत चीज़ दोगे तो आपको गलत रिजल्ट पर देगा, रन भी नहीं होगा कुछ टाइम पे। अभी मैं लिखता हूँ C8 हेलो वर्ल्ड एंड हेयर मैं लिखता हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन इसमें एक मसला है, मसला तो नहीं है खैर, मतलब मैं लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दूसरे लाइन में लिख लूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान को। सिंपली मैं यहाँ पे एंड लाइन लिख दूंगा। एंड का मतलब ख़त्म, एंड लाइन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक और तरीके भी समझा सकूँ एंड लाइन का, तो मैं यहाँ पे सिर्फ बैक स्लैश लिख के स्लैश एन लिख दूंगा, बैक स्लैश एन। तो मतलब ये नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये नेक्स्ट लाइन में है, तो मैं इसके लिए जो है एक और चीज़ लिखता हूँ C8 इट इज़ इन नेक्स्ट लाइन। ओके, इट इज़ इन नेक्स्ट लाइन। सो ये मुझे इस तरह पता चलेगा। अब मैं जो है कमेंट करने के बारे में बताता चलता हूँ कि मतलब मैंने एक लाइन को कमेंट करना है। कमेंट हम क्यों करते हैं कि इसलिए करते हैं कि ताकि हम फॉर एग्जांपल हम एक बड़ा कोड लिख लेते हैं 2000 लाइन का या 3000 लाइन का या इससे भी बड़ा, तो मतलब उसमें हम डिफरेंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, क्लासेस इस्तेमाल करते हैं, एरेज, सब कुछ इस तरह चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमें पता नहीं चलता कि हमने ये चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की है।
तो उसके लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। कमेंट फॉर एग्जांपल मैं जो है इस लाइन को कमेंट करना चाहता हूँ, या ऊपर इससे लिख लेता हूँ कि ये कमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमेंट में कि इट विल प्रिंट एज हेलो वर्ल्ड। सो एक कमेंट है। कमेंट को हम बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरी चीज़ को कमेंट करना चाहता हूँ। कमेंट जो है आपकी कोड में कंपाइल नहीं होगा, वो कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पूरा कमेंट कर दूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इस तरह के स्टार लगा के पावर स्लेस स्टार और पावर स्लेस से पहले स्टार, तो ये पूरा का पूरा कमेंट हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर में ऐड करना चाहता हूँ, तो C++ में हम 2 नंबर किस तरह ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल है C++ में। इसमें जो मतलब बहुत फेमस है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो इंटीजर है, फ्लोट है, बूल है, चार है, स्ट्रिंग्स बहुत सारे, मतलब स्ट्रिंग को भी आप ले सकते हैं, चार, बूल, एंड डबल। तो इन चारों को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जो है एन को, अब एन पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो एन को देखते हैं कि एन किस तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं 2 नंबर ऐड करना चाहता हूँ, एन नंबर 1 यूनिक नेम होंगे, क्योंकि फिर ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, एरर देगा कि कौन सा ना। तो इसलिए मैंने एन नंबर 1 एन नंबर 2 लिख दिया। इसको हम मतलब एक चीज़ में सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एडिशन करते हैं, यहाँ पे मैंने एडिशन लिख दिया। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब बाज़ लोग जो है इसको इस तरह लिखते हैं। स्पेस चाहे जितना भी हम दें, एक कोई मसला नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेस पे मसला नहीं करता C++। इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया एन नंबर, यहाँ पे मैंने फुल सेमीकोलन डाल दिया। अब मैं इसको इस तरह एन नंबर 2, यहाँ पे भी मैंने सेमीकोलन दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड एडिशन। सो जिस तरह आपकी मर्जी आप लिख सकते हो, मतलब, लेकिन उसमें जो है आपको कोड शार्ट होगा, मतलब आप जितना कोड शार्ट लिखेंगे और तो इतना अच्छा होगा, मतलब आपके लिए भी आसानी होगी और प्रोफेशनल भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एडिशन। सो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एन नंबर को यहाँ पे भी असाइन कर सकता हूँ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 कर दी इसको, और इसको मैंने 3 कर दी, और मैं नीचे में आके एडिशन में क्या करता हूँ, एडिशन इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। सो ये अब काम करेगा, लेकिन हमें कुछ प्रिंट नहीं होगा। वजह क्या होगी, क्योंकि हमने इस एडिशन को दोबारा सी आउट में कॉल नहीं किया है। तो मतलब इसको मैं क्या करता हूँ, सी आउट में कॉल करता हूँ किस तरह, सिंपल एडिशन लिख के। तो मुझे क्या रिजल्ट देगा, मुझे रिजल्ट देगा 5। ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि द एडिशन डबल कोट्स में, द एडिशन of 2 numbers is equal to, is anything you can write here. So ये मुझे क्या देगा, the addition of 2 number is 5।